अगर मिट जाएंगे वीर तो तिरंगा कौन बचाएगा, अगर झुक जाएंगे कदम तो भारत कौन उठाएगा। याद रखो, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है दोस्तों, हर सांस के पीछे कोई शहीद मुस्कुराया है। जब तक हिमालय खड़ा रहेगा उनका सम्मान रहेगा, जब तक तिरंगा लहराएगा उनका नाम रहेगा। जो हंसकर देश पर अपनी जीवन वार गए, हर भारतवासी के दिल में उनका अमर स्थान रहेगा। आदरणीय प्रधान अध्यापिका, शिक्षकगण महोदय, निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे से सहपाठियों, आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं वर्ष 7 का छात्र हूँ। आज कारगिल दिवस के अवसर पर मैं आपको कारगिल युद्ध के एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने बड़े हो तो कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। उस वीर का नाम है राइफलमैन संजय कुमार, जिन्हें उनकी अद्भुत साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए सबसे पहले हम उस वीर के बहादुरी और साहस को श्रद्धापूर्वक नमन करें और फिर उनकी अद्भुत जीवन गाथा को जानें। राइफलमैन संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिसालपुर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही वो साहसी और मेहनती थी। उनके मन में एक ही सपना था, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना। लेकिन यह सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सेना में भर्ती होने से पहले कई बार कोशिश की, लेकिन शुरुआत में सफलता नहीं मिली। बहुत से लोग ऐसे समय में अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन राइफलमैन संजय कुमार ने हार नहीं मानी। परिवार की मदद करने और अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए टैक्सी भी चलाई, लेकिन उनके दिल में सेना में भर्ती होने का सपना जिंदा रहा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनका चयन भारतीय सेना की 13वीं जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स में हुआ। जिस दिन उन्होंने सेना की वर्दी पहनी, उनका सपना सच हो गया। लेकिन वे जानते थे, वर्दी केवल सम्मान नहीं दे बल्कि देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिर आया साल 1999। कारगिल की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। मौसम कठिन थे, रास्ते खतरनाक थे और हर कदम पर चुनौती थी। लेकिन भारतीय सेना ने उन चोटियों को वापस लाने का संकल्प लिया। एक महत्वपूर्ण अभियान के दौरान दुश्मन की एक मशीन गन पोस्ट भारतीय सेना की प्रगति रोक रही थी। ऐसे समय में राइफलमैन संजय कुमार ने अद्भुत साहस दिखाया। वे आगे बढ़े और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पीछे नहीं हटे। उनके अद्भुत साहस ने उनके साथियों को आगे जाने का अवसर मिला और अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किया। वे इस सम्मान के जीवित प्राप्तकर्ताओं में से एक है। प्रिय साथियों, राइफलमैन संजय कुमार की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। एक साधारण युवक जिसने कभी टैक्सी चलाई, आगे चलकर वो देश की सबसे बड़े वीरता सम्मान का अधिकारी बना। यह हमें बताता है कि मेहनत, धैर्य और देश प्रेम इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब भी हम तिरंगे को गर्व से लहराते देखते हैं तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने कर्तव्य और साहस से इसकी शान बनाए रखी। ऐसे अमर सपूत केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले, हम अपने देश से प्रेम करेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वीरों का सम्मान रहेगा। हर भारतवासी के दिल में उनका अमर स्थान रहेगा। तिरंगे की शान बढ़ाने वाले कभी भुलाए नहीं जाते, देश के लिए जीने वाले इतिहास से मिटाए नहीं जाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।